योजना कामदम मोक्षदम चेयो ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान् अज्ञान तिमिरान् ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्ये नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्ये नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता राशि सर्वज्ञ उत्तर ग्रंथ कर्ता राशि गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण दत्तम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 6। 5 भागों में से औदिक भाव के 21 जो भेद हैं उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। आपको आवाज आ रही है? औदिक भावों का कथन करते हैं। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेस्यास चतुश्चतुस्त्रे कई कई कैक षड्भेदा। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेस्यास चतुश्चतुस्त्रे कई कई कैक षड्भेदा। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध और लेस्या इनके क्रमशः 4 4 यानी 4 गति 4 कसाय 3 लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्धत और लेस्या 6 लेस्याएं हैं। ये 6 भेद जानना चाहिए। औदिक भाव के कितने भेद हैं? तो औदिक भाव स्थान की अपेक्षा 8 प्रकार का है। पहला गति, दूसरा कसाय, तीसरा लिंग, चौथा मिथ्या दर्शन, पांचवा असिद्धत, छठवां अज्ञान, सातवां लेस्या और आठवां असंयम। और विकल्प की अपेक्षा 21 भेद है। तो 4 गति 4 कसाय 3 लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्धत और 6 लेस्या। गति को औदय क्यों कहा है? नरक त्रियंच मनुष्य और देव ये चारों गतियां अपने अपने नाम कर्म के उदय से होती हैं, इसलिए इन्हें औदिक भाव कहा है। जैसे नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है, त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंच भाव होता है। देखो गति तो गति नाम कर्म के उदय से है ही, लेकिन उस गति को भाव भी कहा, क्योंकि जैसे कसाय संबंधी भाव आदि होते हैं, वैसे
जो जीव जिस गति में पहुंच जाता है, उस गति संबंधी भाव भी उस जीव को होते हैं। तो उसमें कारण क्या है? वह गति ही उसमें कारण है ऐसे परिणामों को होने के लिए। जैसे नरक गति में कोई जीव पहुंच गया तो उसके भाव वहां नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विकृति। उसी प्रकार मनुष्य गति में अलग भाव होंगे, देव गति में अलग भाव होंगे, और त्रियंच गति में गति संबंधी भाव अलग ही होंगे। कसाय को अवधेय क्यों कहा है? कसाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता कसाय कहलाती है। यह आत्मा को कस देती है। क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कसाय एवं इनके उत्तर भेद चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए उन्हें औदिक कहा है। क्योंकि ये पांचों भाव में, चार भाव में कर्म का कोई ना कोई कार्य रहता है। तो औदिक भाव में कर्म उदय रूप में होते हैं, कर्म के उदय से औदिक भाव होते हैं, इसलिए उनको औदिक कहा है। वेद किसे कहते हैं? वेद के उदय से उत्पन्न अभिलाषा विशेष को वेद कहते हैं। वेद कर्म की उदीरना होने पर यह जीव नाना प्रकार के बाल भाव अर्थात चांचल्य को प्राप्त होता है और स्त्री भाव, पुरुष भाव और नपुंसक भाव का वेदन करता है। अतएव वेद कर्म के उदय से होने वाले भाव को वेद कहते हैं। यह वेद मोहिनी कर्म संबंधी कर्म के उदय से होता है, नाम कर्म के नहीं, है ना। जो वेद कहा जाएगा, जो वेदा जाए, अनुभव किया जाए, उसे वेद कहते हैं। आत्मा की चैतन्य रूप पर्याय में सम्मोह अर्थात राग देश रूप चित्त विक्षेप से उत्पन्न होने को मोह कहते हैं। यहाँ पर मोह शब्द वेद का पर्यायवाची है। आत्मा की चैतन्य रूप पर्याय में मैथुन रूप चित्त विक्षेप के उत्पन्न होने को वेद कहते हैं। वेदन करने को वेद कहते हैं। मोहिनी के द्रव्य कर्म स्कंद को अथवा मोहिनी कर्म से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणाम को वेद कहते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपगत वेद वाले जीव होते हैं। तीन तो हैं, लेकिन नौवें गुणस्थान से ऊपर कौन सा वेद है? तो उसके लिए अपगत वेदी कहा जाता है। लिंग तीन प्रकार का होता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये तीनों वेद दो दो प्रकार के हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। वेद के 9 भेद हैं। द्रव्य पुरुष भाव पुरुष, द्रव्य पुरुष भाव स्त्री, द्रव्य से पुरुष भाव से नपुंसक, द्रव्य से स्त्री भाव से स्त्री, द्रव्य स्त्री भाव पुरुष, द्रव्य स्त्री भाव नपुंसक, द्रव्य नपुंसक भाव नपुंसक, द्रव्य नपुंसक भाव पुरुष, द्रव्य नपुंसक भाव स्त्री। ऐसे तीन में तीन का गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे? 3 द्रव्य वेद और 3 भाव वेद। इन तीन का परस्पर गुणा करो तो 9 भंग बनते हैं। आदि के 3 वेद वाले मोक्ष जा सकते हैं। कौन कौन से? जो द्रव्य से पुरुष हो और भाव से भी
पुरुष हो। द्रव्य से पुरुष हो लेकिन भाव से स्त्री हो, ये भी जा सकता है। द्रव्य से पुरुष हो और भाव से नपुंसक हो, ये तीन तो मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन द्रव्य से जो स्त्री और भाव से भी स्त्री है, वह मोक्ष नहीं जाएगी। द्रव्य से स्त्री है लेकिन भाव से यदि पुरुष है तो भी मोक्ष नहीं जा सकती। द्रव्य से स्त्री है और भाव से नपुंसक है तो भी मोक्ष नहीं जाएगी। द्रव्य से नपुंसक और भाव से भी नपुंसक है, वो भी नहीं जाएंगे। द्रव्य से नपुंसक और भाव से पुरुष हो तो भी नहीं जाएंगे। द्रव्य से नपुंसक और भाव से स्त्री है तो भी मोक्ष नहीं जाएंगे। आदि के तीन वेद वाले ही मोक्ष जा सकते हैं। द्रव्य से पुरुष वेदी के भाव स्त्री वेद पाया जाता है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? कैसे जाने? द्रव्य से तो पुरुष वेदी है लेकिन भाव से वो स्त्री वेदी हो। तो मनुष्यों के स्त्री वेद और अपगत वेद स्थान भी होता है। क्या जो मनुष्यनी कहा तो मनुष्यनी से क्या लगाना? जो द्रव्य से तो पुरुष है और भाव से स्त्री है। यहाँ भाव वेद से प्रयोजन है, द्रव्य वेद से नहीं। इसका कारण यह है यदि यहाँ द्रव्य वेद से प्रयोजन होता तो अपगत वेद रूप स्थान नहीं बन सकता था, क्योंकि द्रव्य वेद 14वें गुणस्थान के अंत तक होता है, परंतु अपगत वेद भी होता है। इस प्रकार वचन निर्देश 9वें गुणस्थान के अवेद भाग से किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ भाव वेद से प्रयोजन है, द्रव्य वेद से नहीं। देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का तीनों वेदों के साथ विरोध नहीं है। क्या? देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का, अर्थात द्रव्य से पुरुष वेदी हो लेकिन भाव से पुरुष वेदी भी हो, स्त्री वेदी भी हो और नपुंसक वेदी भी हो, तो उनके किसी भी उत्कृष्ट आयु यानी देवों की उत्कृष्ट आयु का बंध हो सकता है। परंतु उसके साथ नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध होता नहीं है, क्योंकि पांचवी पृथ्वी तक सिंह और छठी पृथ्वी, हाँ देख रहे हैं, देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का तीनों वेदों के साथ विरोध नहीं है। यह भाव वेद का ग्रहण करना चाहिए। तीनों वेद से क्या लेना? तो भाव वेद लेना। द्रव्य वेद का ग्रहण करने पर द्रव्य स्त्री वेद के साथ भी नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का प्रसंग आता है। क्या? अगर द्रव्य वेद को लेंगे यहाँ पर तो फिर स्त्रियों के भी 7वें नरक की आयु बंधना चाहिए, लेकिन स्त्री को छठे नरक से आगे की आयु का बंध नहीं होता, परंतु उसके साथ नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध होता नहीं है, क्योंकि पांचवी पृथ्वी तक सिंह और छठी पृथ्वी तक स्त्रियां जाती हैं। इस सूत्र के साथ विरोध आता है। देवों के भी उत्कृष्ट आयु द्रव्य स्त्री वेद के साथ नहीं बंधती, क्योंकि अन्यथा अच्युत कल्प से ऊपर नियमतः निर्ग्रंथ लिंग से ही उत्पन्न होते हैं। इस सूत्र के साथ विरोध आता है और द्रव्य स्त्रियों के निर्ग्रंथता संभव नहीं है। किन किन जीवों के द्रव्य एवं भाव वेद समान
या असमान होते हैं। द्रव्य एवं भाव दोनों प्रायः प्रचुर रूप से देवनारकियों में देव और नारकियों में जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है, तथा सर्वि भोग भूमिज मनुष्य त्रियंशों में समान ही होते हैं। भोग भूमि के जो त्रियंश और मनुष्य हैं उनमें भी द्रव्य और भाव वेद एक समान होते हैं, परंतु क्वचित कर्म भूमुज मनुष्य व त्रियंश इन दोनों गतियों में विषम या विसदृश भी होते हैं। इस प्रकार की विषमता होने से वह द्रव्य और भाव वेद का कोई नियम नहीं है, क्योंकि आगम में नवे गुणस्थान के सवेद भाग पर्यंत द्रव्य से पुरुष वेद एवं भाव से तीनों वेद हैं ऐसा कथन किया है, तो वहां उनके कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनमें ऐसा नियम नहीं है कि विपरीत ही होंगे, नहीं, द्रव्य से भी और भाव से दोनों वेद एक भी हो सकते हैं और द्रव्य भाव वेद में भिन्नता भी हो सकती है। वेद औदिक भाव क्यों है? स्त्री आदि की अभिलाषा चूंकि चारित्र मोह के विकल्प नो कसाय के भेद स्त्री पुरुष एवं नपुंसक वेद के उदय से होती है, इसलिए वेद औदिक भाव है। मिथ्या दर्शन औदिक क्यों है? दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ में अश्रद्धान परिणाम मिथ्या दर्शन है। तत्व रुचि स्वभाव वाले आत्मा के श्रद्धान के प्रतिबंधक कारण दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ का निरूपण करने पर भी तत्व में श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता, इसलिए मिथ्या दर्शन औदिक भाव है। क्या वह तत्व का निरूपण स्वयं भी करता है, तत्व का निरूपण दूसरे से सुनता भी है, किंतु फिर भी यदि मिथ्यात्व का उदय हो तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मिथ्यात्व जो है, जो दर्शन मोह है, उसके उदय से ही अश्रद्धान परिणाम होते हैं। तत्व का निरूपण करने पर भी तत्व में श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता है। वो एक आवरण, जैसे कोई व्यक्ति एक कवच धारण कर ले तो उसके ऊपर बाह्य के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई कानों में कुछ लगा ले तो फिर उसको बाहर सुनाई देगा क्या? नहीं। ऐसे ही जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके तत्वार्थ का निरूपण करने पर भी तत्व में श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता। भैया क्या कारण है? हम इतना सुना रहे, समझा रहे, कारण कुछ नहीं है, अभी उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। जैसे ज्वर से ग्रसित रोगी के लिए आप मुनक्का खिलाओ तो भी उसके लिए कड़वी लग रही है। क्यों मुनक्का कड़वी है? क्या तो तत्वार्थ के वर्णन में कोई कमी है क्या? नहीं, तत्वार्थ का वर्णन तो सब समीचीन किया जा रहा है, सब सही सही बताया जा रहा है, फिर भी जैसे कोई व्यक्ति किसी के राग में मोह में जब पागल हो जाता है अथवा नशे से पागल रहता है तो उसे कुछ भी अच्छी बातें उस समय समझाओ, क्या होता है? वो उसको ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी उसके तीव्र राग का उदय चल रहा है अथवा तीव्र नशे में है। अब वो नशे में व्यक्ति है तो उसके क्या कहा जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, उसकी कोई समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जब उसका वो नशा
जब उसका वो राग खत्म होता है, कम होता है, तब वह वास्तविकता के धरातल पर आकर खड़ा होता है। अरे हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ पहुंच गए। ऐसे ही इसके जब मिथ्यात कर्म का उदय समाप्त होता है, फिर तत्वार्थ का विवेचन होता है, तो उसे तत्व के प्रति रुचि पैदा होती है। अज्ञान किसे कहते हैं एवं वह औदिक क्यों है? ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अज्ञान होता है। जैसे प्रकाशमान सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाने पर अभिव्यक्त नहीं होता। सूर्य तो है, लेकिन उसके घने बादलों ने ढक लिया, तो क्या होगा? सूर्य दिखेगा? सूर्य तो ठीक है, उसके प्रकाश की किरण भी नीचे नहीं आ पा रही है। ऐसे ही उस ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणी कर्म के उदय से वो ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान गुण की अनभिव्यक्ति होती है। वह क्या है? वह अज्ञान है। और ये अज्ञान भाव ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है, इसलिए औदिक है। ये कहाँ तक होता है? तो अज्ञान औदिक भाव पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। मिथ्यात औदिक भाव पहले गुण स्थान में ही होता है। कसाय पहले से 10वें गुण स्थान तक होती है। वेद पहले से 9वें गुण स्थान तक होता है। तो ऐसे ही औदिक भाव है। जैसे अज्ञान औदिक है, वैसे ही अदर्शन, निद्रा शरीर आदि भी औदिक हैं। उनका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? क्या उनको भी लेना चाहिए? यह आत्म परिणामों का अधिकार है। इसलिए शरीर आदि औदिक होने पर भी उद्गल विपाकी होने से उनका यह ग्रहण नहीं किया है। किनका? जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, उनका यहाँ पर ग्रहण, यदि पुद्गल विपाकी का ग्रहण नहीं किया तो जीव विपाकी जाति आदि का तो ग्रहण करना चाहिए। मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण कर्म के उदय से होने वाले आदर्शन, निद्रा आदि का अंतर्भाव सामान्य दर्शन का आवरक होने से हो जाता है। लिंग के सहचारी होने से आश्रति आदि 6-9 कसायों का अंतर्भाव लिंग में हो जाता है। क्योंकि जैसे सहचर होने से नारद का ग्रहण करने से पर्वत का ग्रहण हो जाता है। गति अघाती कर्मोदय का उपलक्षण है। जैसे कौओं से घृत की रक्षा करना, इसमें काक का ग्रहण उपलक्षण है। उसी प्रकार अघातिया नाम कर्म के उदय से होने वाले गति रूप औदिक भाव से नाम कर्म के उदय से होने वाली जाति आदि, आयु गोत्र और वेदनी कर्म के उदय से होने वाले जीव विपाकी सर्व भाव गृहीत हो जाते हैं। यहाँ कौओं से घी की रक्षा करना, इसका अर्थ है कौवे से तो करना, लेकिन कुत्ता बिल्ली से भी करना नहीं। तो वो कहता नहीं, आपने कहा था कौवे से रक्षा करना, तो कौवे को तो नहीं आने दिया, लेकिन कुत्ता आके आ गया। तो ऐसे ही यहाँ गति औदिक भाव है। तो जितने भी जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, वे गति के ही आश्रित हैं। गति होगी तो जाति होगी। जब गति नहीं है तो जाति कहाँ से होगी? शरीर कहाँ से होगा? अन्य जो प्रकृतियां हैं वे उदय में कैसे होंगी? तो सबसे पहले प्रधान कारण कौन है? गति है। उससे जानना।
तत्वार्थ के अश्रद्धानुरूप मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण का अंतर्भाव कैसे हो सकता है? यद्यपि मिथ्या दर्शन तत्वार्थ के अश्रद्धानुरूप है, तथापि अदर्शन सामान्य में दर्शन अभाव रूप दोनों प्रकार के अदर्शनों का अभाव ले लिया जाता है। यह भी एक विशेष है। दूसरा विशेष यह है कि अदर्शन, अप्रतिपत्ति और मिथ्या दर्शन ये एकार्थवाची हैं। चाहे अदर्शन कहो, अप्रतिपत्ति कहो या मिथ्या दर्शन कहो, ये राजवार्तिक ग्रंथ में ऐसा भी इनके पर्यायवाची नाम आए हैं। कौन कौन सा अज्ञान औदिक है? तो एक इंद्री के रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इंद्रियावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से रस गंध रूप शब्द का जो अज्ञान रहता है वह औदिक अज्ञान है। किसमें? एक इंद्री जीव में। एक इंद्री जीव को स्पर्शन संबंधी ज्ञान तो है, लेकिन रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण संबंधी ज्ञान का अभाव है। क्यों है? क्योंकि उसके औदिक अज्ञान का उदय है, उसको वह ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार दो इंद्री में भी जानना चाहिए, क्योंकि दो इंद्री में स्पर्शन रसना का ज्ञान तो है, लेकिन घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्री संबंधी ज्ञान नहीं है, वहां उसके औदिक भाग ज्ञान है। सुख, सारिका आदि, तोता, मैना आदि को छोड़कर पंचेंद्रिय त्रियंचों में कुछ त्रियंचों तथा मनुष्यों में अक्षर श्रुतावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से अक्षर श्रुत ज्ञान नहीं होता। त्रियंच है, उनमें तोता, मैना आदि तो कुछ बोल लेते हैं, लेकिन बाकी जितने भी पशु हैं, गाय हो, बैल हो, घोड़ा हो, हाथी हो, ऊंट हो, कोई भी जितने पशु हैं, उन सब के अक्षर श्रुत ज्ञान नहीं होता। भाव श्रुत ज्ञान तो होगा, लेकिन अक्षर जैसा उच्चारण अपन करते हैं वैसा उच्चारण वह त्रियंच जीव नहीं कर सकते, तो उनके श्रुत ज्ञान औदिक है। नो इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जीव हिताहित की परीक्षा करने में असमर्थ होता है। वह असंगित्व अज्ञान औदिक भाव में गर्भित है, वह भी औदिक है। इसी प्रकार अवधि ज्ञानावरण, मना परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान औदिक है। 12वें गुण स्थान तक औदिक अज्ञान भाव पाया जाता है। असंयम भाव औदिक क्यों है? तो चारित्र मोह के उदय से होने वाले हिंसा आदि पापों से एवं इंद्रिय विषयों से अनिवृत्ति परिणाम असंयम है। असंयम क्यों है? क्योंकि चारित्र मोह के उदय से होने वाले क्या? हिंसा आदि पापों से एक इंद्रिय असंयम होता है और एक प्राणी असंयम। तो जीवों को हिंसा आदि करना ये प्राणी असंयम कहलाएगा, और अपनी इंद्रियां बस में नहीं होना ये इंद्रिय असंयम कहलाता है। इसलिए चारित्र मोह के उदय से होने वाले हिंसा आदि पापों से एवं इंद्रिय विषयों से अनिवृत्ति परिणाम असंयम है। निवृत्ति परिणाम संयम है और अनिवृत्ति परिणाम असंयम है।
चारित्र मोहिक कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से प्राणी घात इंद्रियों के विषयों में द्वेष एवं अभिलाषारूप परिणामों की निवृत्ति नहीं होना, यह असंयम भाव है। यह चारित्र मोह के उदय से होता है, इसलिए ये औधिक है। इसमें मूल कारण क्या है? चरित मोह वतलेश न संयम। चारित्र मोहिनी के उदय से संयम का वहां लेश भी नहीं होता है, इसलिए ये चारित्र मोह के उदय से होता है असंयम भाव। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक असंयम भाव होता है। पांचवें गुण स्थान में संयमा संयम भाव होता है और छठे गुण स्थान से लेकर आगे संयम भाव होता है। असिद्धत्व भाव किसे कहते हैं एवं यह औदिक क्यों है? तो कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा असिद्धत्व भाव होता है। मतलब एक भी कर्म का एक भी प्रकृति अगर उदय में है तब तक वह सिद्धत्व की अनुभूति नहीं होने देता। ये असिद्धत्व भाव 14वें गुण स्थान तक है। कहाँ तक है? असंयम चौथे तक है, अज्ञान 12वें तक है, लेकिन असिद्धत्व भाव कहाँ तक है? तो 14वें गुण स्थान में भी वो सिद्ध नहीं है। क्या है? असिद्ध है। वहां असिद्धत्व भाव का वेदन होता है। वहां पर अव्याबात सुख का वेदन नहीं कर सकते। कहाँ तक? हाँ, अनंत सुख है लेकिन अव्याबाद नहीं है। तो कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा, इसमें कोई पर्टिकुलर एक कर्म नहीं, कर्म का उदय बस असिद्धत्व भाव होता है। अनादि कर्म बंध संतान के कारण परतंत्र हुए आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों का उदय होने पर असिद्धत्व पर्याय होती है। यह कर्मों के उदय की अपेक्षा से होती है, इसलिए औदिक है। प्रत्येक जन्म में ज्ञान आदि गुणों का अन्न अन्न रूप होते रहना ये असिद्धता कहलाती है। जो ज्ञान आदि गुण है वो गुण अन्न अन्न रूप होते रहते हैं, लेकिन ज्ञान गुण रूप जो केवल ज्ञान रूप परिणत नहीं होते, ये असिद्धता कहलाती है। किस किस गुण स्थान में किन किन कर्म निमित्तक औदिक भाव होते हैं? यह असिद्धत्व पर्याय मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान तक आठों कर्मों के उदय की अपेक्षा से है। फिर उपशांत मोह और क्षीण मोह गुण स्थान में 7 कर्मों के उदय की अपेक्षा से है और संयोग केवली एवं अयोग केवली गुण स्थान में 4 अघातिया कर्मों के उदय के कारण असिद्धत्व भाव है। लेस्या किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप से अपने को लिप्त करता है। लेस्या क्या करती है? उससे लिप्त करती है, उनके अधीन करता है, उसको लेस्या कहते हैं। जिस प्रकार आम पिष्ट से मिश्रित गेरू मिट्टी के लेप द्वारा दीवार रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा जो आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है उसको लेस्या कहते हैं। जो लिंपन करती है उसको लेस्या कहते हैं, अथवा जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसको लेस्या कहते हैं।
यहाँ अलग परिभाषाएं। वैसे सामान्य से लेस्या की परिभाषा होती है कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। यहाँ लेस्या के कार्यों के द्वारा परिचय कराया जा रहा है कि लेस्या से क्या होता है। लेस्या किसे कहते हैं? तो कसाय अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। लेकिन वो लेस्या क्या करती है? तो पाप पुण्य से आत्मा को लिप्त करती है, अथवा जो आत्मा और कर्म का संबंध करने वाली है उसको लेस्या कहते हैं। यहाँ प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची है। आत्मा प्रवृत्ति में संश्लेषण करने वाली लेस्या है। आत्म प्रवृत्ति में संश्लेषण करने वाली कौन है? लेस्या है। जीव व कर्म का संबंध कराती है तो लेस्या कहलाती। अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग ये लेस्या है। क्या? मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग ये सभी क्या है? ये लेस्या है। लेस्या कितने प्रकार की होती है? लेस्या दो प्रकार की होती है, द्रव्य लेस्या और दोनों प्रकार की लेस्या के छह भेद हैं। शुभ लेस्या और अशुभ लेस्या। लेस्या 6 प्रकार की होती है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। अशुभ लेस्या 3 है, कृष्ण, नील, कापोत। शुभ लेस्या भी 3 है, पीत, पद्म और शुक्ल। कसाय के 6 भेद हैं। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। ये किसके भेद हैं? कसाय के। इन 6 प्रकार के कसाय से उत्पन्न हुई परिपाटी क्रम से लेस्या भी 6 होती है। जब कसाय 6 है तो लेस्या भी 6 होती है। जिस प्रकार कृष्ण वर्ण हीन उत्कृष्ट पर्यंत अनंत भेदों को लिए है, उसी प्रकार 6 द्रव्य लेस्या के जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत शरीर के वर्ण की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात व अनंत तक भेद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पदार्थ अनंत है और उन पदार्थों, अनंत पदार्थों की द्रव्य लेस्या के भी एक एक के कालेपन के ही अनंत भेद है। उसी प्रकार नील के भी अनंत, संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत भी। छठ लेस्याओं की परिभाषा देखें 4:22 में, चौथे अध्याय में 22वें नंबर के सूत्र में। द्रव्य एवं भाव लेस्या किसे कहते हैं? वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर का वर्ण है उसको द्रव्य लेस्या कहते हैं। मोहिनी कर्म के उदय, क्षयोपशम, उपशम अथवा क्षय से उत्पन्न हुआ जो जीव का स्पंदन है वह भाव लेस्या है। जीव के परिणामों एवं प्रदेशों का चंचल होना ये भाव लेस्या है। परिणामों का चंचल होना कसाय है और प्रदेशों का चंचल होना योग है। इसी से योग और कसाय से भाव लेस्या कही है। कसाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति लेस्या है, इसको लेस्या बोलते हैं। लेस्या औदय की क्यों है? यहाँ भाव लेस्या का ग्रहण करना चाहिए। द्रव्य लेस्या, ये 21 प्रकार के जो औदिक भाव हैं उनमें लेच्छे जो लेस्याएं हैं वे भाव लेस्या की अपेक्षा जानना चाहिए, क्योंकि भाव लेस्या कसाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का
निमित्त पाकर होती है, इसलिए लेस्या औदिक कही जाती है। ये 53 भावों का एक पूरा चार्ट बना है। अब गुणस्थान की अपेक्षा उत्तर भाव संबंधी संदृष्टियां बनाई है। तो मिथ्या पहले गुणस्थान में औपसमिक भाव के दो भेदों में से कोई नहीं। मिश्र में से यानी पहले गुणस्थान में कितने भाव होते हैं? तो छायोपसमिक के 10, औदिक के 21, पारिणामिक के 3। कुल भाव कितने हो गए पहले गुणस्थान में? 34। दूसरे गुणस्थान में औपसमिक का कोई नहीं, छायक का भी कोई नहीं, लेकिन छायोपसमिक के 10। 10 कौन से हैं? तो 3 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि। औदिक के पूरे 21 है ना। किंतु यहाँ पर 21 में से कितने बचेंगे? तो मिथ्यात्व के बिना शेष 20 भाव। उसी प्रकार पारिणामिक भाव के यहाँ पर अभव्यपना नहीं होगा दूसरे में, क्योंकि अभव्य पहले गुणस्थान में ही होता है। यहाँ से भव्य और जीवत तो 32 भाव, पहले में 34, दूसरे में 32। दो कौन से कम हो गए? एक मिथ्यात्व और एक अभव्य। तीसरे में भी 32, चौथे में 36। यहाँ पर 4 भाव बढ़ गए। कौन से बढ़ गए? तो उपसम सम्यक और छायक सम्यक, दो तो ये बढ़ गए। और साथ में कौन से बढ़े? छायोपसमिक के 10 थे, वहाँ 12 हो गए। कौन से बढ़ गए? तो लब्धि 5 है और ज्ञान 3 है, 8 हो गई। दर्शन यहाँ पर छायोपसमिक सम्यक से एक बढ़ जाता है, तो ऐसे ये 12 हो गए। एक और कौन सा बढ़ा? दर्शन तो एक बढ़ गया। तो एक सम्यक, हाँ, एक सम्यक बढ़ गया, एक उपसम सम्यक, छायक सम्यक और छायोपसमिक सम्यक। ऐसे नहीं, फिर एक 3 ज्ञान 3 दर्शन, हाँ 2 दर्शन थे। चक्ष अवधि दर्शन, हाँ अवधि दर्शन पहले ही गुणस्थान तक होता है। अवधि दर्शन बराबर अवधि दर्शन। तो ऐसे 36, देश संयत में 31, प्रमत्त संयत में 31, अप्रमत्त संयत में 31, अपूर्व करण में 26, अनुवृत्ति करण में 26, फिर सूक्ष्म सांप्राय में 23, उपशांत कषाय में 21, क्षीण कषाय में 20, संयोग केवली में 14 और अयोग केवली में 13। तो सिद्ध भगवान में कुल 6 ही भाव होते हैं। 5 कौन से हुए? तो सम्यक, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य और एक जीवत्व भाव। योग प्रवृत्ति वीर्य लब्धि रूप होने से छायोपसम की कही गई है। क्या? योग प्रवृत्ति वीर्य लब्धि रूप होने से छायोपसम की कही गई है। और कसाय ओदय की, अतः लेस्या कसाय और योग रूप ही होनी चाहिए, पृथक नहीं। यह कोई दोष नहीं है। यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप होने से छायोपसमिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है और कसाय औदयक होती है, तथापि कसाय उदय के तीव्र मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित लेस्या पृथकी है। यह लेस्या कृष्णादि के भेद से 6 प्रकार की है। आत्म परिणामों की अशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा कृष्णादि शब्दों का उपचार किया जाता है। यहाँ द्रव्य भेद एवं द्रव्य लेस्या का ग्रहण क्यों नहीं किया?
यह आत्मा के भावों का प्रकरण है। इसलिए नाम कर्म के उदय से होने वाले द्रव्य लिंग की विवक्षा नहीं है। हाँ, इसी प्रकार द्रव्य लेस्या भी उद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है। अतः आत्म भावों के प्रकरण में उनका ग्रहण नहीं किया है। 11वें आदि गुण स्थानों में शुक्ल लेस्या आगम में कही है, परंतु वह कसाय से अनुरंजित प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए लेस्या औदे की नहीं हो सकती है। कोई दोष नहीं है। यद्यपि 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में कसाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति नहीं है, तथापि वहां भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा शुक्ल लेस्या उपचार से कही है। जो योग प्रवृत्ति पहले कसाय से अनुरंजित थी वही यह है। इस प्रकार एकत्व उपचार का निमित्त होता है। वहां पर कसाय तो नहीं है, लेकिन कसाय जाने के बाद भी वहां पर योग बचा हुआ है। वह योग पहले कसाय से अनुरंजित था और वर्तमान में वह कसाय तो नहीं है, किंतु योग देखा जा रहा है। इस प्रकार एकत्व का एकत्व उपचार का निमित्त होता है, इसलिए उपचार से औदिक है। योग प्रवृत्ति का अभाव होने से अयोग केवली अलेस्य कहे जाते हैं, क्योंकि 14वें गुण स्थान में योगों का भी अभाव है। जिन जीवों के कसाय क्षीण अथवा उपशांत हो गई है, उनमें कर्मलेप का कारण योग पाया जाता है। इसलिए इस अपेक्षा से उनके 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में शुक्ल लेस्या का सद्भाव मानने में विरोध नहीं आता है। आनुपूर्वी का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में यथाक्रमम पद देना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यथाक्रम है अनुवर्तन पूर्व सूत्र से करके गति 4 कसाय 4 आदि क्रमशः संबंध कर लेना चाहिए। वो पहले ही यथाक्रमम पद जहाँ से चला आ रहा है वहीं से इसको ले लेना चाहिए। इस प्रकार से औदिक भावों का वर्णन समाप्त हुआ। आज इतना ही रखें। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सर्वाणि मस्तके सदा देत वाणी भार